हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपको मॉक देने से पहले ही ध्यान में रखनी चाहिए और इसका आपके जो रियल एग्ज़ामिनेशन होगा उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपको काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो जैसे कि जब हम लोग सबसे पहले जब मॉक देते हैं तो सबसे पहले बात आती है ऑर्डर की कि किस ऑर्डर में मॉक देना चाहिए। तो मेरा क्या रहता है कि मेरा मानना है कि सबसे पहले रीज़निंग को करना चाहिए, उसके बाद आपका ऑर्डर कुछ भी रहे लेकिन सबसे पहले रीज़निंग को करना चाहिए। क्योंकि मैं सबसे पहले रीज़निंग करता हूँ, उसके बाद इंग्लिश, जीके, फिर लास्ट में मैं मैथ करता हूँ। हालांकि अगर आपका जैसे स्कोर अच्छा आ रहा है अपने ऑर्डर में तो वो सही है, लेकिन जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है तो एक बार रीज़निंग को पहले करके देखें। क्योंकि रीज़निंग को जैसे मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, खासकर ये मेंस वाले मॉक में, कि जब से कि मैं पहले क्या करता था, मैथ पहले करा उसके बाद रीज़निंग पे करता था, तो स्कोर मेरा हमेशा कम चला जाता था, लो हो जाता था। तो जैसे ही शिफ्ट किया मैंने कि रीज़निंग पहले की और मैथ बाद में, तो अपने आप स्कोर उसमें बढ़ने लगा है। मतलब पहले जैसे 110 ऐसे आता था, 110 115, तो उसके बाद अपने आप ही एकदम से 140 प्लस या 130 प्लस जाने लगा था। प्री में भी यही रहता है कि प्री में सबसे पहले अगर रीज़निंग आपको करनी चाहिए, ये उनके लिए कि ये ऑर्डर उनके लिए है कि जैसे कि जिनको दिक्कत आ रही है, जिनका सही चल रहा है तो वो तो बढ़िया ही है, जिस ऑर्डर में भी करो वो सही है। तो जैसे कि अगर आप पहले रीज़निंग करें उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर रख लें, रीज़निंग लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको करना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जब रीज़निंग आप पहले करते हो तो आपका माइंड खुल जाता है मैथ के लिए एकदम, तो उसके बाद आपका बहुत ही मतलब एफर्टलेसली पेपर होता जाता है। तो इसीलिए रीज़निंग मेरा मानना है कि रीज़निंग पहले करनी चाहिए। और जैसा कि मेरा ऑर्डर मैंने बताया है कि पहले रीज़निंग, इंग्लिश और जीके, फिर लास्ट में मैथ। और तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये आती है कि स्किपिंग मेथड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मॉक में, कि स्किपिंग, ये सुनने में बड़ा आसान है कि बस स्किप ही तो करना है, लेकिन हो नहीं पाता है, सच में नहीं हो पाता है। मुझसे भी शुरुआत में जब मैं स्टार्ट किया था मॉक देना तो स्किपिंग नहीं हो पाती थी। अच्छा, अब स्किप करना कैसे है? अब जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, भले वो आपको आता हो लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी, टाइम 2 से 3 मिनट लग जाएगा, उसे तुरंत स्किप मारिए। क्योंकि अगर वहाँ पे जैसे आपने किया और नहीं भी हुआ तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे और आगे के जो क्वेश्चन आसान है हो रहे होंगे वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने मानना है कि स्किपिंग पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा है, कि इसमें स्किपिंग, जैसे कि स्किपिंग अगर आपने ध्यान दे दी तो आपके लगभग 15 से 20 नंबर या 10 से 15 नंबर तो आराम से बढ़ सकते हैं, स्किपिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये भी होता है कि कभी कभी लोग छोटे क्वेश्चन में टाइम दे देते हैं। अब वो कैसे जाता है कि जैसे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो उससे फिर आपको छोड़ना ही चाहिए, भले ही वो कितना भी छोटा लग रहा हो। उसमें भी लोग टाइम दे देते। मैं ही जब देता था तो जैसे जो छोटा क्वेश्चन होता तो मैं इसे बहुत आसान मान के करने ही लगता था, भले वो मुझे आता ना हो। सीधी सी बात है, स्किपिंग का एक रूल है कि पहले ही बार पढ़ने पे अगर आपको दिमाग में ना आए कि कहाँ से शुरुआत करनी है, तुरंत स्किप मारिए क्वेश्चन और अगले पे चले जाइए, क्योंकि बाद में आप उस पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले टाइम दे दिया तो पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। और जो तीसरी बात है कि एनालिसिस, मॉक देना ही काफ़ी नहीं होता है, मॉक के बाद कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक मॉक दे दिया उसके बाद दूसरा मॉक तुरंत नहीं देना चाहिए, पहले मॉक को पूरा एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस से अच्छा क्या मतलब है कि जैसे 4 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में जो क्वेश्चन छूटे हैं और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन लगाने चाहिए लगातार, और उसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाने चाहिए जो टॉपिक वीक हो, मतलब जो मॉक में नहीं हो पा रहा हो, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे जीके। जैसे एग्जांपल के लिए मैथ में जैसे कि मान लीजिए CISI का क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहा है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, छूट भी रहा है, तो मैं उसी के क्वेश्चन उस दिन लगा डालूँगा, उसी टाइप के, जो टाइप मुझे टफ़ लग रहा हो उसे एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे। ऐसे ही जीके और इंग्लिश में भी, जैसे कि जीके में मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि मुझसे डायनेस्टी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसी साम्राज्य का पूरा मैं पढ़ डालूँगा एक एक चीज़। तो इससे क्या होगा, एकदम क्लियरली पूरा साथ में लेकर तैयारी होती रहेगी और फिर अगला मॉक देना चाहिए। और जो चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चौथी भी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मॉक है वो लैपटॉप या कंप्यूटर की बजाय इस पर मोबाइल और टैब ऐप पे देने लगते हैं। तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है कि जो कि बिल्कुल रेलेवेंट हो एक्चुअल एग्ज़ाम के।
तो मेरा मानना ये है कि लैपटॉप या फिर पीसी उसी पे ही मॉक देना चाहिए, क्योंकि उसके फ़ॉन्ट अलग होता है और उसमें आई साइड अलग तरीके से वर्क करती है बजाय इस मोबाइल के। तो मॉक जब भी तो कोशिश करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही दें। हालांकि इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी काफ़ी पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ जैसे जब एक्चुअल एग्ज़ाम होता है तो वहाँ तो कंप्यूटर ही चलता है, माउस से चलता है। अब फ़ोन में क्या होता है कि तुरंत क्लिक कर दो, तो फ़ोन में टाइम आप बचा सकते हो, जैसे माउस से क्लिक करने में टाइम जाता है वहाँ पे। तो हो सके तो लैपटॉप या पीसी पे ही मॉक दें। तो ये कुछ बातें थी जो मॉक देने से पहले आपको ध्यान रखनी है।